हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। लगभग 9500 प्लस वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली हैं, जो लगभग 10,000 हो सकती हैं आने वाले टाइम में। कि 10,000 वैकेंसी हम मान सकते हैं कि इतनी बढ़कर हो सकती हैं। इस वीडियो में हम सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्या एज रहने वाली है, अदर स्टेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या फिजिकल टेस्ट हैं, फिजिकल मेजरमेंट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, तो 28 अप्रैल से एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा और 17 मई तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपके 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर आप फॉर्म में कुछ गलती कर देते हैं वो चेंज कर सकते हैं, वो सही कर सकते हैं, जो कि 18 मई से 20 मई तक रहने वाली है। 3 दिन आपके लिए करेक्शन विंडो रहेगी जिसमें कि आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपके 300 रुपये शुल्क आपको देना होगा। कोई भी आप करेक्शन करते हैं तो 300 रुपये आपको फीस देनी होगी। फॉर्म की फीस के बारे में बात करें तो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या राजस्थान से बाहर के जो भी आवेदक हैं अन्य स्टेट के, उन्हें 600 रुपये फ़ी पे करनी होगी। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टीएसपी, शहरिया, इन सभी को 400 रुपये फीस जमा करनी होगी। ये यहाँ पर दिया गया है। तो मोटा मोटा बात करें तो सामान्य जो छात्र हैं और जो दूसरे स्टेट्स आए हैं उन्हें 600 रुपये करनी है। बाकी जो राजस्थान के पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वाले हैं उन्हें 400 रुपये फ़ी पे करनी है। आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 36 रूप से रखा गया है। वहीं राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी जो भी हैं उन्हें सिर्फ सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो राजस्थान से जो भी बाहर के दूसरे स्टेट के विद्यार्थी हैं वो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन वे सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। तो ये आपको देखना रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं छूट के बारे में। तो ये आपको पता ही है, योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजनन या नागरिक होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा कुछ जान सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कुछ चीज़ें आ सकती हैं। बाकी आपको 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तो अगर 12वीं कर रखी है आपने या उसके इक्वले कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल जो ड्राइवर पद है उसके लिए आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि LMB और HMB यानी कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर ये दिया गया है, जो कि 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना होना आवश्यक है। ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु की बात करें तो सभी जो आयु काउंट होगी आपकी वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से यहाँ पर होगी, यहाँ पर दिया गया है। तो सामान्य की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों ही 1 जनवरी 2008 के बाद के नहीं जन्मे होने चाहिए। और पुरुष जो हैं वो 2 जनवरी 2002 के से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए। ऐसे ही महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1997 से पहले कोई भी महिला नहीं जन्मी होनी चाहिए। EWS में आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल की आपको छूट मिल जाती है। ऐसे ही कर्मचारी जो हैं राज्य सरकार के कर्मचारी एवं मृत पुरुष अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रित यानी कि जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या उन पर आश्रित कोई भी मृत्यु हो चुकी है जिसकी, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर छूट देखने को 3 साल की मिल जाती है। यहीं पर भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर 9 साल की छूट यहाँ पर दी गई है, जो कि पुरुष के लिए दी गई है, और यहाँ पर 14 साल की छूट दी गई है महिलाओं के लिए। कांस्टेबल चालक यानी कि ड्राइवर के लिए आप देख सकते हैं 1/1/2008 से बाद का कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 1999 2 जनवरी 1999 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप डेट इसके बीच में है। महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1994 ये डेट रखी गई है। ऐसे ही आप यहाँ पर EWS SC ST OBC में देख सकते हैं तो 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ऐसे ही इन सभी को आप देख सकते हैं। अगर आप इन के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए छूट आप देख सकते हैं। बाकी फिजिकल मेजरमेंट यानी कि शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम आपकी हाइट पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। 12 जिले के शहरी या आदिम जनजाति के लिए
पुरुष की हाइट 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें तो पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और आप फुलाप के बाद 86 सेंटीमीटर रखे गए हैं और कम से कम फुलाप 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। न्यूनतम वजन के लिए कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं रखी गई है और महिलाओं के लिए कोई भी चेस्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, लेकिन न्यूनतम वजन 47.5 किलो यानी कि 47 किलो 500 ग्राम होना चाहिए। 12 जिले के लिए यहाँ पर छूट दी गई है 7 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर 74 सेंटीमीटर आप का जो चेस्ट होना चाहिए बिना फ्लाई और 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर फ्लॉप के बाद होना चाहिए। वजन की यहाँ पर भी कोई डिमांड नहीं है। महिलाओं के लिए यहाँ पर चेस्ट यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लेकिन वेट 43 किलोग्राम यानी कि 43 किलोग्राम मांगे गई है। यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन्हें यानी कि कोई भी सामान्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी है तो उसे 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और वहीं पहाड़ी और आदिवासी के लिए भी छूट के लिए यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। सहरिया जिले के लिए आपको मैं बताऊँ, आप सहरिया महिला अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त समस्त महिला अभ्यर्थी के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और वजन 47.5 किलोग्राम में किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी। यहाँ पर ये आपको दी गई है, यानी कि जो शहरी महिला अभ्यर्थी हैं उनके अलावा यानी कि जो भी हैं उन्हें कोई भी छूट यहाँ पर हाइट में और वेट में नहीं दी गई है। चिकित्सीय मापदंड अगर मेडिकल मेजरमेंट आप देख सकते हैं, कोई भी आपको मतलब कोई भी आपकी आंखों में कुछ परेशानी है, आपकी दृष्टि कम है, तो आप देख सकते हैं, आपको नौकरी जैसी कोई भी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आप आते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इसे और आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर आपको कोई भी डाउट है मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूंगा। बाकी आप खुद देखेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें रहेंगी, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जिसके लिए भी लगता है मेडिकली अनफिट है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक लिखित परीक्षा होने वाली है जो कि 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि ऐसे ही कांस्टेबल चालक में भी 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं दक्षता परीक्षा आपकी कांस्टेबल में नहीं होने वाली है, लेकिन कांस्टेबल चालक में 30 नंबर की आपकी दक्षता परीक्षा भी होने वाली है। ऐसे ही कांस्टेबल बैंड में भी आपकी 30 नंबर की दक्षता परीक्षा होने वाली है। कांस्टेबल बैंड में आपको कोई भी यहाँ पर एग्जाम नहीं दिया गया है, केवल दक्षता परीक्षा दी गई है। तो यहाँ पर योग्यात्मक और दक्षता परीक्षा यानी कि दी गई हैं। तो फिजिकल तो सभी के लिए है, ये आप देख सकते हैं। बाकी जो भी 150 क्वेश्चन का ये 170 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पर 180 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है, 150 प्लस 30, क्योंकि यहाँ पर एनसीसी और होमगार्ड वगैरह के लिए 20 नंबर का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। यहाँ पर भी आपकी 30 नंबर की परीक्षा रहने वाली है। बात कर लेते हैं तो 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे आपका टाइम मिलने वाला है और एक सही आंसर पर आपका 1 अंक होगा और 25% अंक की नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर माइनस हो जाएगा। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने वाले हैं, तो विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान पर 60 प्रश्न रहने वाले हैं जो कि 60 अंक के होने वाले हैं। सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स वगैरह सभी चीज़ें और राजस्थान की जो भी योजनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित 45 प्रश्न रहने वाले हैं जो कि 45 अंकों के आपके रहेंगे। और राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति के 45 प्रश्न रहने वाले हैं जो कि 45 नंबर में आपके पूछे जाएंगे। तो टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा जो कि 150 ही नंबर जिसमें भी आपके रहेंगे मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पर दिया गया है कि जो भी फिजिकल के लिए लिखित परीक्षा में के हिसाब से फिजिकल में जितनी वैकेंसी यानी कि हम मानते हैं अगर 10,000 वैकेंसी आती हैं तो लगभग 5 गुना अभ्यर्थी यानी कि 50,000 विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और लिखित परीक्षा की जो एक टेंटेटिव डेट बताई है इन्होंने कि जून या जुलाई में, ये 2025 जून जुलाई में आपकी लिखित परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो अभी से तैयारी अच्छे से करते चलिए। बाकी दक्षता परीक्षा की यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर आपकी दौड़ रहने वाली है सभी के लिए। पुरुषों को 25 मिनट में करनी है, महिलाओं को 35 मिनट का समय दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक
30 मिनट में ये दौड़ कंप्लीट करेंगे। वो ट्राइबल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट का समय दिया गया है। बाकी कांस्टेबल और बैंड पदों के लिए दक्षता परीक्षा होगी जो कि 30 अंकों की होगी, जिसमें कि कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सामान्य है, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के 40%, ऐसे ही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 36%, ट्राइबल सब प्लान के क्षेत्रों के लिए 30% और शहरिया के अभ्यर्थी के लिए 25% रहने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया DL दिनांक 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना होना चाहिए। तो DL के बारे में ये आपको याद रखना है। DL के लिए इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। और दक्षता परीक्षा के जो भी प्राप्तांक हैं वो अंतिम चयन हेतु सम्मिलित होंगे। कांस्टेबल में दक्षता परीक्षा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो कांस्टेबल में तो आपकी दक्षता परीक्षा नहीं है, लेकिन बाकी दोनों में है। तो वहाँ पर ये आपके जो फाइनल मार्क्स में काउंट होंगे, तो यहाँ पर ये मेरिट में आपके जोड़े जाएंगे। वेतनमान और पेंशन की बात कर लेते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में कुछ दिया गया है, जो कि नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन यानी कि ट्रेनिंग पर जो भी अभ्यर्थी होंगे 14,600 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है। और उसके बाद अभी जो कि 7वां वेतन आयोग चल रहा है, उम्मीद है 2026 जनवरी से 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, लेकिन अभी जो 7वां वेतन आयोग चल रहा है उसके अनुसार उसके 2 वर्ष के बाद आपको लेवल 5 के हिसाब से वेतन मिलना शुरू हो जाएगा और उसी पर आपको भत्ते मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी सैलरी काउंट होने वाली है। बाकी इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी कि मुझे लगता है आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ भी आपको डाउट है तो वहाँ पर वो आपको इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।